परपेचुअल लर्निंग के इस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म में मैं रवि प्रकाश बंजारे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे खरपतवारनाशी और उनके वर्गीकरण को। साथ ही साथ इनको याद करने का मैं आसान तरीका भी बताऊंगा, जिससे आपको इन हर्बिसाइड्स के नाम जो है वो आसानी से याद हो जाएंगे ट्रिक से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। रासायनिक खरपतवारनाशी और उनका वर्गीकरण देखेंगे। तो सबसे पहले तो हमको जानना पड़ेगा खरपतवार। खरपतवार ऐसे पौधे होते हैं, अवांछित पौधे होते हैं, जो हमारे मेन फसल होते हैं ना उसमें उगते हैं और जो हमारे मुख्य फसल है उनके न्यूट्रिशन को खुद ग्रहण करके क्या होता है अपना फैलाव पूरे फसल में कर देता है, जिसके कारण जो हमारा मुख्य फसल है उनकी उत्पादकता कम हो जाती है। तो हम खरपतवार को किस तरीके से परिभाषित कर सकते हैं कि ऐसे अवांछनीय पौधे जो मुख्य फसल के साथ उग करके उनकी उत्पादकता को प्रभावित करता है। तो मेनली इन्हीं खरपतवार को नष्ट करने के लिए हम खरपतवारनाशी या हर्बिसाइड्स का उपयोग करते हैं। मेनली हर्बिसाइड्स जो होता है ना वो दो तरीके का होता है। एक जो होता है रासायनिक हर्बिसाइड्स, केमिकल हर्बिसाइड, और जो दूसरा होता है वो होता है नेचुरल और बायोलॉजिकल हर्बिसाइड्स। इस लेक्चर में मैं आप लोगों को केमिकल हर्बिसाइड्स के प्रकार को बताऊंगा। तो हम लोग चयनता के आधार पर हम इनको दो भागों में बांट सकते हैं। पहला जो होता है वो वर्णात्मक शाकनाशी होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सेलेक्टिव हर्बिसाइड्स, और दूसरा होता है अवर्णात्मक शाकनाशी, नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड्स। तो सेलेक्टिव हर्बिसाइड्स किन हर्बिसाइड्स को बोला जाता है, किन शाकनाशियों को बोला जाता है? तो ये क्या करते हैं कि ये सभी वनस्पतियों को न मार करके किसी पौधे के जो होता है विशेष प्रजाति को ही नष्ट करता है। वो क्या कहलाता है? सेलेक्टिव हर्बिसाइड्स। इसमें मुख्यतः हम लोग फसल जब बुआई हो जाता है तो उसके बाद जो फसलों में खरपतवार जो उगाते हैं उनको नष्ट करने के लिए विशेष तौर पे सेलेक्टिव हर्बिसाइड्स का यूज किया जाता है। इनका जो एग्जाम्पल है वो है 2,4-D, ट्राइफ्लोरिन, एलाक्लोर, MCPA, आइसोप्रोट्यूरॉन, डेलापान, एट्राजिन और सिमाजिन इनके उदाहरण हैं। नेक्स्ट देखते हैं अवर्णात्मक शाकनाशी, जिसको हम लोग बोलते हैं नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड्स। ये क्या होता है? जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है नॉन सेलेक्टिव। तो इन जब हम शाकनाशी का जब यूज हम खरपतवार को नष्ट करने के लिए करते हैं तो वो किसी विशेष पौधे को टारगेट नहीं करता, बल्कि इनके संपर्क में आने वाले सभी वनस्पतियों को नष्ट कर देता है। इनका उदाहरण क्या है? ग्लाइफोसेट, डाइक्वेट, पैराक्वेट और एफ्रालिन। दूसरा हम देखते हैं कार्यविधि के आधार पर वर्गीकरण, ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ एक्शन। तो इनको भी हम दो भागों में बांट सकते हैं। इसमें जो पहला है वो है संपर्क शाकनाशी और दूसरा होता है दैहिक या स्थानांतरित शाकनाशी। तो चलिए देखते हैं पहला संपर्क शाकनाशी। संपर्क शाकनाशी को हम लोग बोलते हैं नॉन सिस्टमेटिक और कॉन्टेक्ट हर्बिसाइड्स। तो ये क्या होता है? ये इस तरीके के हर्बिसाइड्स होते हैं जो पौधे के उन्हीं भागों पर प्रभाव दिखाते हैं जो शाकनाशी के संपर्क में आते हैं। जैसे कि हम क्या बोल सकते हैं कि ऐसा शाकनाशी हो सकता है जो पौधे के केवल पत्तियों में जो कार्य हो रहा है उनको प्रभावित करे, जैसे कि भोजन का बनना, या फिर जड़ों के कार्य को प्रभावित कर सकता है, जिसमें जड़ का प्रमुख काम क्या होता है कि पानी को एब्जॉर्ब करके क्या करता है पौधे के पूरे भागों में फैलाता है। तो ये किसी एक विशेष पौधे के जो कार्यकी होता है उनको इफेक्ट पहुंचाता है, और केवल उन्हीं भागों को पहुंचाएगा जहां ये हर्बिसाइड्स जिस भाग में पड़ा होता है। तो इनके जो उदाहरण है वो क्या है? डाइक्वेट, पैराक्वेट, MCP, प्रमाण पोर्टोलिन आदि इनके प्रमुख उदाहरण हैं। ये क्या होते हैं? संपर्क शाकनाशी। दूसरा हम देखते हैं दैहिक या स्थानांतरित शाकनाशी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांसलोकेटेड और सिस्टमेटिक हर्बिसाइड्स। तो ये जो शाकनाशी पौधे के एक भाग के संपर्क में आने पर भी पूरे पौधे को में फैलकर अपना प्रभाव दिखाते हैं। यानी कि हो सकता है कि पौधे के किसी भी एक भाग में भी पड़ा हो, लेकिन ये पौधे के पूरे जो होता है पूरे पौधे को ही नष्ट कर देता है। इसको हम लोग बोलते हैं। तो इनके जो उदाहरण है वो है 2,4-D, 2,4,5-T, MCPA, आइसोप्रोट्यूरॉन, डेलापान, एट्राजिन और सिमाजिन इसके प्रमुख उदाहरण हैं। अब क्या होता है कि क्वेश्चन में हमको पूछ देता है कि ये किस टाइप के हर्बिसाइड्स हैं।
आपको एक एग्जाम्पल दे दिया रहेगा या 4 ऑप्शन दे दिया रहेगा और उसमें से आपको चुन के बताना है कि इसमें से ये जो हर्बिसाइड्स है वो सेलेक्टिव है और नॉन सेलेक्टिव है। इस तरीके का क्वेश्चन बहुत आता है। अब इसको कैसे हम याद करें, ये हमारे पास पहला क्वेश्चन आता है। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, जो ये वर्णात्मक शाकनाशी होता है ना, सेलेक्टिव हर्बिसाइड्स, उन्हीं का जो ये उदाहरण होता है वो सिमिलरली क्या है, दैहिक या स्थानांतरित शाकनाशी है, उनका भी सिमिलरली उदाहरण ये है। तो हम लोग जब भी याद करेंगे तो अगर आपसे जो सिलेक्टिव हर्बिसाइड्स पूछे या ट्रांसलोकेटेड या सिस्टमेटिक हर्बिसाइड्स पूछे, दोनों का जो एग्जाम्पल होगा वो सेम ही लेंगे। उसी तरीके से जो आवरणात्मक जो शाकनाशी है, नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड्स है, वही क्या होता है, संपर्कनाशी। तो अब चलिए इसको हम लोग ट्रिक के माध्यम से याद करते हैं। तो देखते हैं खरपतवार का वर्गीकरण। तो हमने पहले क्या पढ़ा, खरपतवार को हमने 2 तरीके से विभाजित किया था। इसमें देखते हैं वर्णात्मक शाकनाशी या दैहिक शाकनाशी, दोनों का ही एग्जाम्पल सेम होगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग वर्ड पकड़ेंगे सेलेक्टिव। ठीक है, सेलेक्टिव हर्बिसाइड्स में हमको एक वर्ड पकड़ना है सेलेक्टिव। तो मैं आपको एक स्टोरी के माध्यम से इसको याद कराता हूं। तो पहला जो सेलेक्टिव हर्बिसाइड्स का एग्जाम्पल है वो है सीमाजीन। सीमाजीन में क्या साउंड आ रहा है, सीमाजी। तो सीमाजीन जो होता है ये क्या है, सेलेक्टिव हर्बिसाइड्स का एग्जाम्पल है। उसी तरीके से आइसोप्रोट्यूरान में आपको वर्ड पकड़ना है आइसो या आईएएस। आइसो आईएएस है ना, आसानी से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं ट्राइयाजीन, इसी का ही एग्जाम्पल होता है एट्राजीन। तो ट्राइयाजीन को हम लोग कैसे याद कर सकते हैं, ट्राइयाजीन में हमको वर्ड पकड़ना है ट्राई। तो सीमा जी को अगर सेलेक्ट होना है तो क्या करना पड़ेगा, ट्राई करना पड़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं 2,4-D, इसका पूरा नाम होता है डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। इसको कैसे याद करें, तो हमने बोला था कि सीमा जी अगर एक बार में सफल नहीं होती है तो उनको 2 से 4 बार भी ट्राई करना पड़ सकता है। तो 2 से 4 मतलब 2,4-D। ठीक है, अब देखते हैं पेडिमेथालिन। इसमें क्या होता है, पेडिमेथालिन में हम वर्ड पकड़े पेन। तो एक इंस्पिरेंट के लिए सबसे महत्वपूर्ण टूल क्या होता है, वो होता है पेन। तो हम लोग पेन से अगर उनको सेलेक्ट होना है तो उनको पेन का यूज करना पड़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं फ्लुक्लोरोलिन। इसको हम लोग कैसे याद करेंगे, तो इसमें जो है वर्ड आप पकड़िए लक। अगर सीमा जी का लक अच्छा है तो वो सेलेक्ट हो जाएगी। तो इसी को हम लोग आसानी से याद कर लिए। देखा कितना सिंपल सा हमने सारे के सारे जो सेलेक्टिव हर्बिसाइड्स हैं उसको हम लोगों ने याद कर लिया। चलिए अब मैं आपको एक बार क्विक रिवाइज करा देता हूं। तो इसमें हमने वर्ड क्या पकड़ा था, सेलेक्टिव हर्बिसाइड्स में सेलेक्ट। अगर सीमा जी को सेलेक्ट होना है आईएस में तो उनको ट्राई करना पड़ेगा 2 से 4 बार पेन से, और अगर लक अच्छा रहा तो वो सेलेक्ट हो जाएगी। तो इसमें पहला देखे थे सीमाजीन, सीमाजीन से सीमाजी। आइसोप्रोटान में हमने क्या वर्ड पकड़ा था, आईएस। ट्राइएजीन्स में हमने क्या वर्ड पकड़ा था, ट्राई, ट्राई करना होगा। उसी तरीके से 2,4-D एक महत्वपूर्ण शाकनाशी होता है, उसमें हम लोगों ने क्या देखा, 2,4, 2 से 4 बार। पेंडिमेथिलीन में क्या देखे थे, पेन को, और फ्लुक्लोरेनिन में क्या देखे थे, लक। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट होता है संपर्क शाकनाशी या आवरणात्मक शाकनाशी। इसमें हम क्या वर्ड को पकड़ेंगे, नॉन सेलेक्टिव। नॉन सेलेक्टिव मतलब कि अगर सीमा जी सेलेक्ट नहीं हुई तो उसको हम लोग कैसे स्टोरी बना सकते हैं कि अगर सीमा जी सेलेक्ट नहीं हुई 2 से 4 बार भी प्रिपरेशन करने के बाद भी, तो वो अंत में क्या कर देगी, क्विट कर देगी। तो क्विट से हम लोग क्या याद करेंगे, पैराक्विट। पैराक्विट में देखिए लास्ट वर्ड आप क्विट को क्वाइट बना सकते हैं। ठीक है, उसी तरीके से दूसरा उदाहरण है डाइक्वेट, उसको भी क्विट से ही याद रख सकते। तीसरा देखते हैं ग्लाइफोसेट। ग्लाइफोसेट में आपको वर्ड पकड़ना है सेट। सैड, सैड की तरह साउंड आ रहा है, सेट या सैड। तो अगर सेलेक्ट नहीं हुई तो क्या होगी, वो सेड हो जाएगी, उदास हो जाएगी। एमिट्रोल को कैसे याद करेंगे, तो जो अगर सीमा जी 3 से 4 बार भी अगर प्रिपरेशन करने के बावजूद भी अगर सेलेक्ट नहीं हो गई तो उनको क्या रहेगा, डर रहेगा, ट्रोल होने का। ट्रोल होने का क्या होगा, डर। तो आप एमिट्रोल में आप पकड़ सकते हैं ट्रोल वर्ड को। 5वां देखते हैं प्लिक्लोरम। इसको कैसे याद रख सकते हैं, ट्रोल होने के डर से क्या करेगी, सीमा जी रम पी लेगी। तो इसी को हम लोग देख सकते हैं, इसमें जो लास्ट वर्ड है RAM, उसको हम लोग क्या कैसे याद कर सकते हैं, रम से याद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आपको एक बार क्विकली रिवाइज करा देता हूं। नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड्स। नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड्स में हमने वर्ड पकड़ा था नॉन सेलेक्ट। अगर सीमा जी सेलेक्ट नहीं हुई तो वो क्या कर देगी, क्वाइट। क्वाइट से हमने याद किया पैराक्वेट,
और डाइक्वेट। ठीक है, सेलेक्ट न होने के कारण वो क्या हो गई थी, दुखी हो गई थी। दुखी में हम मतलब सैड, सैड से हम लोग क्या याद कर लिए, ग्लिफोसेट। तो वो दुखी किस लिए थी, ट्रोल। ट्रोल से हम क्या याद कर सकते हैं, एमीट्रोल। ट्रोलिंग के दर्द से बचने के लिए सीमा जी ने क्या पी लिया था, रम। तो इसको क्या लिख सकते हैं, प्लिक्लोरम। ठीक है, तो देखिए दोस्तों कितने आसानी से हमने नॉन सेलेक्टिव और सेलेक्टिव हर्बिसाइड्स को याद कर लिए। अब हम चलते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर और देखते हैं हमको कितना याद हुआ। तो पहला क्वेश्चन है नॉन सेलेक्टिव और कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड्स, इनमें से कौन सा नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड्स है। तो ऑप्शन ए है पेंडिमेथालिन, दूसरा है पैराक्वाट, 2,4-D या फिर नन। तो हमने क्या स्टोरी बनाया था, नॉन सेलेक्टिव। नॉन सेलेक्टिव मतलब कि अगर सीमा जी सेलेक्ट नहीं हुई तो वो क्या कर देगी, क्विट कर देगी। क्विट से क्या हो गया, पैराक्वाट। इसमें दूसरा वर्ड है पेंड्रीमेथालिन, इसमें क्या पकड़े थे हमने, पेन को। तो पेन तो सेलेक्टिव का एग्जांपल है। वैसे ही 2,4-D क्या होता है, 2 से 4 बार उनको ट्राई करना पड़ सकता है, तो ये भी सेलेक्टिव हर्बिसाइड्स का एग्जांपल है। दूसरा हम देखते हैं सेलेक्टिव पोस्ट इमरजेंस हर्बिसाइड्स आर। तो हमने इसमें क्या देखा था, कौन सा इनमें से कौन सा जो है वो सेलेक्टिव पोस्ट इमरजेंट हर्बिसाइड्स का एग्जाम्पल है। इसमें आप देखिए यहाँ पे एक वर्ड लिखा है पोस्ट इमरजेंस। पोस्ट इमरजेंस मतलब कि ऐसे हर्बिसाइड्स का उपयोग जो पौधे बुआई के बाद भी सेलेक्टिव हर्बिसाइड्स का यूज कर सकते हैं। तो देखते हैं, ऑप्शन ए है 2,4-D, ग्लाइफोसेट, पैराक्विट या फिर ऑलम। तो इसमें सेलेक्टिव हर्बिसाइड्स में हमने क्या वर्ड पकड़ा था, सेलेक्ट। तो सेलेक्ट, अगर सीमा जी को सेलेक्ट होना है तो उनको क्या करना पड़ेगा, 2 से 4 बार भी ट्राई करना पड़ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ हर्बिसाइड्स रिक्वायरिंग गुड स्प्रे कवरेज ऑफ ऑल फोलिएज फॉर इफेक्टिव कंट्रोल ऑफ अ वीड पॉपुलेशन। मतलब ये है कि ऐसे हर्बिसाइड्स का नाम बताइए जिसमें पौधे के सभी भागों को अच्छे तरीके से स्प्रे के थ्रू कवर करना पड़ता है। एग्जाम्पल देखते हैं, पैराक्वेट, ग्लाइफोसेट, एट्राजीन या आइसोप्रोइन। तो क्वेश्चन को पढ़ के हमको क्या समझ में आ रहा है कि वो हर्बिसाइड्स हो सकते हैं जिसमें हम पौधे के किसी विशेष भाग को टारगेट नहीं कर रहे हो, पूरे भागों को ही कवरेज करके उसमें स्प्रे के थ्रू छिड़काव करेंगे। तो ये हो सकता है नॉन सेलेक्टिव। तो इन चारों ऑप्शन में नॉन सेलेक्टिव टाइप कौन कौन से हैं, तो ये है पैराक्वेट एंड ग्लाइफोसेट। ठीक है, तो इन्हीं दोनों में से हमारा आंसर होगा। तो पैराक्वेट और जो ग्लाइफोसेट होता है, ग्लाइफोसेट मेनली क्या होता है, ये ड्राई टाइप हर्बिसाइड होते हैं, तो इनका कोई उपयोग जरूरी नहीं है कि हम स्प्रे के थ्रू कवरेज करें। तो इसमें आता है पैराक्वेट। पैराक्वेट जो है उसमें अगर आपको शाकनाशी का उपयोग करके हम पूरे पौधे को नष्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है थ्रू वेटिंग ऑफ ऑल फोलियोज इज अननेसेसरी विद विच ऑफ द फॉलोइंग। ऑप्शन ए है ग्लाइफोसेट, पैराक्वेट, डाइक्वेट, नन ऑफ द एबव। तो इस क्वेश्चन में ये बोलना चाहता है कि पौधे के सभी भागों को गीला करने की कोई आवश्यकता नहीं है। किन हर्बिसाइड्स में, तो वो है ग्लाइफोसेट। ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में पाया जाता है, मतलब सॉलिड फॉर्म में आप छिड़काव करके भी खरपतवार को नष्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांचवा जो क्वेश्चन है वो है अ हर्बिसाइड्स मूव ऑन थ्रू सेप कंडक्टिंग टिश्यू। ऑप्शन है पैराक्वेट, डाइक्वेट, MSMA या ग्लाइफोसेट। तो हम देखते हैं जो सेप कनेक्टिंग टिश्यू क्या होते हैं, तो वो टिश्यू होते हैं जो पौधे में खाने को जो होता है, जो भोजन बनता है पौधों में प्रकाश संश्लेषण के थ्रू, उनको पौधे के पूरे भाग में पहुंचने से रोकता है। पौधे का कौन सा भाग है जो फूड का ट्रांसपोर्टेशन करता है, तो वो होता है फ्लोएम। तो फ्लोएम के कार्यकी को ये प्रभावित कर देता है। तो कौन है, ग्लाइफोसेट। ग्लाइफोसेट हर्बिसाइड्स कंडक्टिंग टिश्यूज को इफेक्ट करके पौधे के पूरे भागों को नष्ट कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ हर्बिसाइड्स मूव थ्रू वाटर कंडक्टिंग टिश्यूज। ऑप्शन है पैराक्वाट, DSMA, ग्लाइफोसेट या एट्राजीन। तो इसमें क्या बोला गया है कि वाटर कंडक्टिंग टिश्यूज, वाटर कंडक्टिंग टिश्यूज पौधे में क्या होता है, जाइलम। तो जाइलम को ये प्रभावित कर देता है कि काम को, तो मतलब कि पौधे में अगर वाटर अच्छे से पहुंचे ही ना, तो वो धीरे धीरे पानी की कमी के कारण क्या होगा, सूख के वो खत्म हो जाएगा। तो ऐसे जो हर्बिसाइड्स होते हैं वो किस तरीके के होते हैं, एट्राजीन। एट्राजीन ऐसा शाकनाशी है जो पौधे में पानी के जो संचरण होता है उनको प्रभावित करके पूरे खरपतवार को खत्म कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सातवां, डिहाइलोजिनेशन is the most common inactivation reaction in which of the following? सीमाजीन, ग्लाइफोसेट, पेंड्रीमेथालिन या
बिस्पायरेबेक। तो इसका आंसर है सीमाजीन। सीमाजीन जो होता है वो जनरली डिहाइलोजिनेशन प्रक्रिया से निर्मित होता है। इसमें क्या हो जाता है, 2 हाइड्रोजन परमाणु से ये जो हर्बिसाइड्स है वो निर्मित होता है। तो उनको क्या करते हैं, डिहाइलोजिनेशन प्रक्रिया से इनेक्टिव रिएक्शन के थ्रू इनको बनाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, 8वां क्वेश्चन है, अ वेरी पोटेंट हर्बिसाइड फॉर द कंट्रोल ऑफ पेरेनियल ब्रॉडलीफ वीड एंड ब्रूसेस आर। ऑप्शन है एट्राजिन, 2,4-D, पिक्लोरम या एमिट्रोल। तो हमको ऐसे हर्बिसाइड्स को बताना है जिनका उपयोग हम लोग ब्रॉड लीव्ड मतलब चौड़े पत्तियों के वीड को खत्म करने के लिए करते हैं। तो वो है पिक्लोरम। पिक्लोरम जो शाकनाशी होता है वो नॉन सेलेक्टिव टाइप हर्बिसाइड्स होता है और इनका उपयोग जो हम लोग करते हैं वो चौड़े पत्तियों वाले आकार में, जो चौड़े पत्ती वाले जो खरपतवार होते हैं उनको नष्ट करने के लिए हम लोग करते हैं। 9th क्वेश्चन है, कॉमनली यूज्ड पोस्ट इमरजेंट हर्बिसाइड्स इन व्हीट इज। फसल के लग जाने के बाद, मतलब कि गेहूं के फसल के बुआई के बाद अगर कोई खरपतवार उग आता है तो उनको हम लोग नष्ट करने के लिए कौन सा हर्बिसाइड यूज करते हैं। ऑप्शन है 2,4-D, आइसोप्रोट्यूरॉन, एट्राजिन या बोथ ए एंड बी। तो हमारा करेक्ट आंसर है बोथ ए एंड बी। जो 2,4-D होता है और आइसोप्रोट्यूरॉन जो होता है हर्बिसाइड्स, उसका उपयोग हम लोग गेहूं में पौधे के बुआई के बाद उपयोग कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, इन विच हर्बिसाइड्स माइक्रो कैप्सुलेशन फॉर्मूले इज कॉमर्शियली अवेलेबल। निम्नलिखित में से कौन सा हर्बिसाइड है जो व्यापारिक रूप से वर्तमान में माइक्रो कैप्सूल फॉर्मूला में अवेलेबल है। एलाक्लोर, मेटाक्लोर या बोध या एट्राजिन। तो जो ये एलाक्लोर और जो मेटाक्लोर है ना, वो मार्केट में माइक्रो कैप्सूल के फॉर्म में भी मिलता है। होप सो दोस्तों आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा, साथ ही साथ आपको याद करने का जो ट्रिक है वो भी पसंद आया है। अगर आपको मेरा काम पसंद आया तो वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।